किसी सच्चे गुरु की शरणागति में जाते हैं, किसी सदगुरु की शरणागति में हम जब जाते हैं तो अपने जीवन का ना जाने कितना कितना अश्वमेध यज्ञ हमने अपनी जिंदगी के कर लिए होते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें किसी सच्चे गुरु की शरणागति प्राप्त होती है। आज हमारे बीच में गदरहुआ सरकार विराजमान हैं, पूज्य अवधूत उमेश्वर धाम से महाराज जी विराजमान है, पूज्य पांडवकर सरकार विराजमान है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक स्मरण रहे कि हमने अपनी जिंदगी के कहीं ना कहीं बहुत अश्वमेध यज्ञ करे होंगे, बहुत पुण्य करा होगा, बहुत अच्छा कार्य करा होगा, तब जाकर हमको संतों के, भगवंतों के और ग्रंथों के दर्शन यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। ये शिव तत्व की प्राप्ति। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सुयशा ने मरुतों से पूछा, मुझे ये बताओ कि शिव जी का मैंने तप करा, साधना करी, पर बाबा देवादिदेव मुझे प्राप्त नहीं हुआ। जरा ध्यान देना, एक बार का पशुपति व्रत करा, एक बार का संकट सोमवार का 16 सोमवार का व्रत करा, एक बार का आपने श्रावण महीने के सोमवार का व्रत करा, एक बार का आपने पशुपति व्रत करा, सावन का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, या 16 सोमवार का व्रत करा, संकट सोमवार का व्रत करा, या आपने शिवरात्रि का व्रत करा, और उसके करने के बाद भी यदि आपका कोई कार्य नहीं हुआ, मान लो आपने इतना मेहनत कर कर व्रत करा, पशुपति व्रत करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है। सुबह से उठो, मंदिर जाओ, मंदिर जाके पूजन करके वापिस आओ, थाली को संभाल के रखो, फिर उस थाली में वापिस शाम को जाते समय प्रसाद लेकर 6 दिए रखकर फिर बाबा के धाम फिर वापिस, कितनी मेहनत करना पड़ती है। अब आपने पशुपति व्रत कर लिया और उसके बाद भी यदि आपका कार्य नहीं हुआ, आपका कर्म पूरा नहीं हुआ, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सुयशा ने 1000 वर्ष तक तप किया था सुयशा ने, उसके बाद भी देवादिदेव महादेव सामने प्रकट नहीं हुए। उसके बाद भी भगवान शिव सम्मुख में नहीं आए। 1000 वर्ष तक तप करने के बाद भी सुयशा के सामने बाबा देवादिदेव महादेव प्रकट नहीं। तो क्या सुयशा ने फिर क्या तप करना बंद कर दिया? क्या सुयशा ने भगवत भजन करना बंद कर दिया? नहीं, अपने पिता के पास में गए। मां के बराबर कोई करुणा करने वाला नहीं होता, पिता के बराबर कोई मार्ग बताने वाला नहीं होता, और सदगुरु के बराबर कोई भाव सागर पार लगाने वाला नहीं होता। शास्त्र का यह हमारा शास्त्र वर्णन कर रहा है। ये जितनी बेटियां बैठी हैं यहाँ पर, जितनी बेटियां यहाँ पर बैठी हैं और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, जितनी मोबाइल पर कथा सुन रही हैं, उन सब बेटियों से एक बात कहेंगे, वो द्वापर का युग था जिसमें भगवान कृष्ण द्रौपदी का चीर बनाने के लिए आ गए। वो द्वापर का युग था जिसमें भगवान कृष्ण द्रौपदी का चीर बनाने के लिए आ गए थे।
त्रेता का युग था जो मेरे सीताराम सरकार माता जानकी को लेने के लिए लंका पहुंचे थे। पर अभी चल रहा है कलयुग। जितनी बेटियां बैठी हैं बड़े ध्यान से सुनना, इस कलयुग में आप स्वयं अपने अंदर ऐसा बल उत्पन्न करो कि आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़े, आप स्वयं बुद्धिमान होकर आगे बढ़ सकें। क्योंकि हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप इतना नहीं है। द्रौपदी के तो मंत्र जाप इतना प्रबल था कि 3.5 करोड़ रोम छिद्र द्रौपदी के शरीर में, 3.5 करोड़ रोम छिद्र अपने शरीर में। द्रौपदी एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेती थी। अब जब द्रौपदी 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेती थी तो भगवान कृष्ण को द्रौपदी के कहने पर आना पड़ता था। मां जानकी 3.5 करोड़ बार भगवान राम का स्मरण कर लेती थी तो राम जी को आना पड़ता था। अब अपन इतने सारे बैठे हैं, हम आपसे पूछें कि अपन क्या 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेते हैं? अपन क्या 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम का उच्चारण कर लेते हैं? नहीं कर पाते। 3.5 करोड़ बार हमारे मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर भगवान की कथा में जाकर बैठते हो, राम कथा में जाकर बैठते हो, भागवत कथा में जाकर बैठते हो, कृष्ण कथा में जाकर बैठते हो, संतों की शरणागति में जाकर बैठते हो, जितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं और जितनी बार आप मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम नाम, कृष्ण नाम, जो नाम का तुम उच्चारण करते हो, इतने भक्त एक साथ जब भगवान के नाम को जपते हैं, लेते हैं, तो वो ताली बजाते समय हमारे मुख से निकले हुए शब्द टूटते हैं तो वो बिखरते हैं तो वो करोड़ों की संख्या में हो जाते हैं, और करोड़ों की संख्या में हो जाते हैं तो 3.5 करोड़ बार हमारे मुख का एक बार बोला हुआ मंत्र जाप पूर्ण हो जाता है। हमारे मुख से लिया गया एक बार का जाप 3.5 करोड़ मंत्र जाप के बराबर हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। 3.5 करोड़ बार हमारे मुख से भगवान का नाम केवल एक बार हमने लिया और इतने भक्त एक साथ बोले, अपने आप को निकलते से ही हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र के बराबर हो जाता है। निकलते से शिव कथा कर रही है। सुयशा ने अपने पिता से पूछा, बहुत अच्छी राय लेना हो ना तो अपने पिता के पास जाकर बैठकर पूछना, वो सत्य मार्ग बता दे। बहुत अच्छी बात पूछना हो तो अपनी माता के पास जाकर बैठना, वो अच्छी राय दे देगी। बहुत अच्छी राय लेना हो, बहुत अच्छी बात पूछना हो तो अपने गुरु के चरणों में जाकर बैठना, वो आपको सतमार्ग बता देगा। और एक और बात याद रखो, और भी ज्यादा अगर भटक रहे हो तो किसी सत्संग में जाकर बैठ जाओ। कोई सद्गुरु अपनी कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आपका मार्ग प्रशस्त करे। बन सके तो तेरी कृपा बिना न हिले लेते श्वास तेरी कृपा से मुक्ति
पृथ्वी भवोत में खजाना तुम्हें का। ये शिव तत्व है। किसी आड़े टेढ़े के पास बैठकर अपनी जिंदगी खराब मत करो। किसी आड़ी टेढ़ी जगह बैठकर अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करना। एक बात आप लोगों को पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, यहां से निकल कर जाओगे ना, बाहर निकलते से ठेले पर, हाथ ठेले पर चाय ले लेना। पूछना भैया चाय कितने की है? ठेले वाला कह देगा 5 रुपए की। फिर थोड़ी सी आगे जाकर एक होटल पे रुकना और कहना भैया चाय दे दो। चाय वाला से पूछना चाय कितने की है? 10 रुपए की। थोड़ा और आगे जाना, कोई अच्छी और होटल देखना, उससे पूछना चाय कितने की है? 15 रुपए की है। फिर 1 स्टार होटल पर जाना, चाय कितने की है? 20 रुपए की। 3 स्टार होटल पर जाना, चाय कितने की है? 50 रुपए की। 5 स्टार होटल पर जाना, चाय कितने की है? 100 रुपए की। चाय की पत्ती वही, दूध वही, शक्कर वही, कप वही, गिलास वही, ठेले पर भी वही कप है, 5 स्टार होटल में भी वही कप है, ठेले पर भी वही दूध की चाय है, 5 स्टार होटल में भी वही दूध की चाय है, ठेले पर भी शक्कर और पत्ती वही है, 5 स्टार होटल में भी शक्कर और पत्ती वही है। बस अंतर इतना है, वो चाय ठेले पर थी इसलिए 5 रुपए की थी, वो चाय 5 स्टार पर थी तो वो 100 रुपए की थी। आप पान की दुकान पर खड़े हो तो आपकी क्या वैल्यू है? आप मदिरा की दुकान पर खड़े हो तो आपकी क्या इज्जत है? आप जुआरी के साथ बैठे हो तो आपकी क्या इज्जत है? और आप संत के चरणों में बैठे हो तो आपकी क्या इज्जत है? ये आपके ऊपर है। एक मदिरा पीने वाले के साथ में बैठे हो तो आपका कोई वो क्या कहते हैं, 2 कोड़ी की इज्जत रह जावे साहब। मदिरा पीने वाले तो वो कह रहा है मैं पीता नहीं हूं, भले नहीं पीता, पर मदिरा पीने वाले के साथ जाकर खड़े हो जा, नाम तेरा भी आए। मदिरा की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जा, नाम तेरा भी आए। जुआरी के साथ जाकर खड़े हो जा, नाम तेरा भी आएगा। नाम आएगा तुम। हाँ, रोज रोज मंदिर में जाकर खड़े हो जा तो तेरा नाम वहां भी आएगा। अब दारू की दुकान पर खड़े होगे, मदिरा की दुकान पर खड़े होगे तो लोग क्या कहेंगे तुमको? बेवड़ा। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, क्या कहेंगे? बेवड़ा। जुआरी के पास बैठोगे तो ठीक है। संत के साथ रहोगे तो क्या कहेंगे? ओ महात्मा जी कैसे हो? अब महात्मा जी तो अलग है, संत तो अलग है, पर तुम संत के साथ रह रहे हो तो तुम्हें भी लोग क्या कहेंगे? महात्मा जी। और तुम रोज रोज मंदिर जाओगे तो लोग तुमसे कहेंगे ये आ गई भक्तन, ये आ गया भगवान का भगत। मतलब आपके बोलने की बात को ही चेंज कर दिया। अब आप कितने बड़े भी अगर जैसे भी हो ठीक है अपनी जगह पर रोज मंदिर जा रहे हो तो लोग आपको भक्त कहने लगते हैं। रोज मंदिर जा रहे हो तो लोग आपको संत कहने लगते हैं। रोज मंदिर जा रहे हो तो लोग आपको साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक कहने लगते हैं। आप वहां तक गए, आप वहां तक पहुंचे, आप वहां तक पहुंचे हो, आप वहां तक गए हो तो आपका तात्विक प्रेम बढ़ा, आपका तात्विक सुख बढ़ा। कभी अगर लगे जिंदगी में कि हाँ मैं बहुत उलझ गई, मैं बहुत उलझ गया हूं, डीले कम करो डीले। कहीं लगे आपको कि मैं बहुत उलझ गई हूं, मैं कहीं बहुत उलझ गया हूं, तो एक बार अपने माता पिता के चरणों में जाकर जरूर
बेटे को माता पिता जितना दे सकते हैं ज्ञान उतना देते। वो भटकने नहीं देते अपनी बेटी को, वो भटकने नहीं देते अपने बेटे को। उनसे जितना बनता है उतना अपने बेटे और बेटी के लिए करते हैं। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वो अपने बच्चों को देते हैं। सुयशा अपने पिताजी के पास में गई। अपने पिताजी के पास जाकर अपने पिताजी से जाकर बोली, मैंने भगवान का 1000 वर्ष तक तप करा कर मुझे भोलेनाथ जी प्रसन्न नहीं हुए। 1000 वर्ष तक मैंने तप साधना करी पर मेरे पर देवाधिदेव महादेव प्रकट नहीं हुए, मेरे सामने प्रसन्न नहीं हुए, मेरे सामने प्रकट नहीं हुए। अब मैं करूं तो करूं। मरुतों ने सुयशा का पिताजी सुयशा से कहते हैं, अब एक काम कर, किसी पवित्र नदी के तट पर चली जा, किसी भी पवित्र नदी के तट पर। और उस पवित्र नदी के तट पर बैठकर जो बालू रेत पड़ी हो, जो मिट्टी पड़ी हो, उसका शिवलिंग का निर्माण करो। पिताजी शिवलिंग का निर्माण करूं और उसका फिर मैं पूजन करूं, विसर्जन करूं, क्या मुझे देवाधिदेव महादेव मिल जाएंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब कोई करता है तो उसमें करोड़ों शिवलिंग बनाने का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता है। एक शिवलिंग अगर पार्थिव बनाए तो उसमें करोड़ों शिवलिंग बनने का फल मिल जाता है। करोड़ों शिवलिंग बनने का फल मिल जाता है। आप एक काम करो, एक शिवलिंग का निर्माण करो, ठीक है? अब देखो, पिता का कहना माना तो सुयशा को अपने भोलेनाथ जी का दर्शन हुआ है। पिता अगर मार्ग बताएंगे, पिता अगर मार्ग प्रशस्त करेंगे, पिता अगर बेटी को बेटे को मार्ग दिखाएंगे तो बेटा बेटी का जीवन सार्थक होगा, ये निश्चित। थोड़ा सा लोगों को बुरा लग सकता है पर हम कहें जरूर, गांव में तो केवल फसल खराब होती है, गांव में तो केवल फसल खराब होती है, पर जो शहर में पढ़ने के नाम से जाते हैं और पढ़कर नहीं आते, उनकी पूरी नस्ल खराब हो जाती है। आप कितनी मेहनत कर रहा है पिता, कितनी मेहनत कर रहे हैं उसके माता पिता। दिन भर नौकरी करते हैं, दिन भर ड्यूटी करते हैं, दिन भर कमाते हैं, दिन भर ऑफिस जाते हैं, दिन भर दुकान पर जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और कमा कर लेकर आते हैं। और बेटी ने कहा पापा मुझे झांसी पढ़ने जाना है, बेटी ने कहा पापा मुझे ग्वालियर पढ़ने जाना है, बेटे ने कहा पापा मुझे झांसी में पढ़ना है, बेटे ने कहा पापा मुझे ग्वालियर पढ़ना है। उस पिता से तो पूछो जिसने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए निकाल दी, उस पिता से तो पूछो जिसने संपूर्ण जिंदगी तुम्हारे लिए निकाल दी, जोड़ा 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 तुम्हारी एजुकेशन में, तुम्हारी पढ़ाई में लगा दी। गांव में तो केवल फसल खराब होती है, पर जो अपने माता पिता से कहकर जाते हैं कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं एजुकेशन के लिए जा रहा हूं, मैं कोचिंग के लिए जा रहा हूं, और गलत मित्रों की संगति में जब वो पड़ जाता है, गलत लोगों की संगति में जब वो पड़ जाता है
गलत लोगों की संगति में जब वो आ जाता है तो उससे पूरी जिंदगी की नस्ल खराब करके बैठ जाता है। वो अकेला वो फिर समझ लीजिए, गांव की फसल खराब हो गई ना, चल जाए। और मेरी बेटियों और मेरे बेटों, गांव की फसल खराब हो गई ना, चल जाएगा। और अगर तुम किसी गलत धर्म के लोगों के साथ में, दुराचारियों के साथ में, काली प्रशंसा करने वालों के साथ में, प्याली मदिरा पीने वालों के साथ में, खाली गलत भोजन करने वालों के साथ में अगर तुम्हारी संगति हो गई ना, तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसको बचाना है, इसको बचाना है। सुयशा ने अपने पिताजी का कहना मान लिया और सुयशा ने अपने पिताजी का कहना मानकर सुयशा भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही है। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर विसर्जन कर रही है। केवल 7 दिन सुयशा को निकले थे भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने में, केवल 7 दिन। हम कई बार माताओं से कहते हैं, भाइयों से कहते हैं कि कभी तुमको ऐसा लगे, आप लोगों के जीवन में भी कभी ऐसा लगे कि मुझे भोलेनाथ जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, मुझे राम जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान का दीदार नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तुम्हारे मन में अगर कभी ऐसा लगे तो एक बार 7 दिन का पूरा नियम ले, 7 दिन का पूरा नियम। कैसा नियम? सुबह से उठूंगा, सुबह से उठूंगी, मुख धोया ना धोया, कुछ खाया ना खाया, पलंग पर बस उठ के बैठी। जिसको अगर शंकर भगवान का, राम जी का, कृष्ण भगवान का, लोग कहते हैं क्या भगवान का दर्शन हो सकता है? 7 दिन का नियम धारण करो। सुबह उठो, पलंग पर उठते से सबसे पहले भगवान राम, कृष्ण या शिव, जिसका तुमको दीदार करना है, उसका 5 बार 7 बार नाम का उच्चारण करो, उसको पुकारो। आप नहाए ना नहाए, एक पत्र कल आया था, दतिया की कोई माताजी ने लिखा था, पत्र बड़ा अच्छा था। और उस पत्र से केवल दतिया वालों का नहीं, संपूर्ण जितने श्रोता कथा सुन रहे हैं, सबके लिए उस पत्र में बात है। केवल एक दतिया वालों के लिए नहीं, संपूर्ण। उस पत्र में किसी ने, माताजी ने लिखा था, गुरुजी हमें ये पूछना है कि हम स्त्री हैं, हम नारी हैं, और स्त्री महीने में रजो धर्म से हो जाती है, रजस्वला हो जाती है। कल का पत्र है वो, स्त्री रजो धर्म से हो जाती है, रजस्वला हो जाती है, रजो धर्म में आ जाती है महीने में। गुरुदेव, उस समय पर वो ना मंदिर जा सकती है, ना भगवान के
जगह पर पहुंच सकती है। तो हमें केवल इतना सा पूछना है कि उस रजस्वला धर्म के समय पर क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? हम मंदिर नहीं जा सकते, शिवालय नहीं जा सकते, यज्ञ में नहीं जा सकते, अनुष्ठान में नहीं जा सकते, हम कहीं पर भी अच्छी जगह पर नहीं जा सकते, तो क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो महाभारत का चरित्र उठाकर देखिए, द्रौपदी का 3 दिन का रजोधर्म, और दुशासन ने चीर खींचा, द्रौपदी का बाल पकड़कर दुशासन सभा में लेकर आ गया। तीन दिन का रजोधर्म है द्रौपदी का, और बाल पकड़कर दुशासन सभा में लेकर आया। और द्रौपदी ने सबसे निवेदन करा, द्रौपदी ने सबसे कहा, सबसे प्रार्थना करी, सबसे बोला, पर कोई साथ नहीं दिया। तब गुरु बाबा के कहने पर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारना प्रारंभ करा, भगवान को आवाज लगाना प्रारंभ करा। अब ये प्रश्न का उत्तर है तुम्हारा। पलंग पर भी पड़े हो ना, तो भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। बीमारी में भी पड़े हो ना, भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। बीमारी में मल और मूत्र में भी पड़े हो, तो भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। और अगर आप रजोधर्म में भी हो, पूजन नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, पर नाम लेने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा। मंत्र जाप, नाम जाप, स्मरण, भगवान को पुकारना, भगवान का नाम लेना, ये बंद नहीं करता। अरे खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया। जाना ना छोड़ा, आना ना छोड़ा, इस सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया।